वह रेडियन में होता है। तो हम आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इस सारी बातों को आप जानते हैं। इसको हम संक्षिप्त में ऐसे कह दें कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा को ही हम लिखते हैं क्या, साइन इन्वर्स एक्स से। इसी प्रकार से हम में क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर एक्स होगा तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स होगा, और हर फंक्शन का अपना अपना डोमेन और रेंज होते हैं। तो हम मान लिया कि साइन वाई बराबर एक्स है। अब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए, हम x के रिस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखेंगे डी एक्स साइन वाई इज डी बटा डी एक्स एक्स। साइन वाई का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ y है तो यहाँ साइन y है, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y, और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। चेन रूल हो गया। और x का डेरिवेटिव होता है 1। आप पहले से जानते हैं कि x का पावर जो होता है, जैसे आप डी बाई डी एक्स के पावर n, तो आप जानते हैं पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और एक से घट जाता है पावर। तो x का मान 1 है, पावर डिग्री 1 है, तो 1 गुना हो गया, 1 में से 1 0, x के पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। या हम इसको लिखेंगे और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, इज बटा में जाएगा तो 1 बटे कितना होगा, कॉस वाई। और कॉस वाई याद रखिएगा, कॉस वाई कहाँ से आया है, हम इसको माने हैं वाई। देखिए y बराबर हम देख रहे हैं कि साइन y बराबर x है, और y बराबर कितना है, साइन इन्वर्स x है, और साइन इन्वर्स x को हम y चूँकि मानते हैं, तो कॉस y का जो मान होगा, ये जो y कॉस y का मान होगा, यह कहाँ होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इसका मान होगा, आप देखते हैं यह x एक्सिस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये दोनों चतुर्थांश में यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा कॉस का जो मान होता है पॉजिटिव होता है। तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 बटा कॉस वाई को जगह पर क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ प्लस माइनस दोनों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो हम जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो हम माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं होगा कि प्रथम और चतुर्थांश में कॉस वाई का मान पॉजिटिव होगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, और ये बराबर आप बताइए, इसलिए हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स, और वाई बराबर हम कितना माने हैं, साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बटा कितना, √1 माइनस, और साइन वाई बराबर देखिए यहाँ चूँकि हमको एक्स में बदल देना है, तो साइन वाई बराबर एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम साइन इन्वर्स एक्स बराबर इतना निकाला। चलिए अब हम दूसरा बता रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए दूसरा देखिए, दो में हमको क्या सिद्ध करना है, डी बटा डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स बराबर
माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसलिए कॉस y बराबर कितना होगा x। इन्वर्स की परिभाषा है y बराबर कॉस इनवर्स x, तो जैसे x को हम अलग करेंगे तो कॉस y हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम कॉस y का डायरेक्ट मान रखते हैं, कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y के रिस्पेक्ट में, अब फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, और हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/sin y और d/dx। अब y बराबर कितना माने हैं कॉस इनवर्स x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और साइन y का मान ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो मान होता है कॉस इनवर्स x का, ध्यान दीजिएगा 0 से पाई तक होता है, और 0 से पाई यानी प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के लिए √1 माइनस, चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर y बराबर कितना होगा साइन स्क्वायर y 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होगा, इसलिए साइन y बराबर होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। क्यों साइन y को हम पॉजिटिव रखे हैं? क्योंकि यहाँ साइन y आप देख रहे हैं कि साइन y यहाँ देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स x का मान 0 से पाई के बीच में होता है, और 0 से पाई के बीच में अगर हम 0 पाई छोड़ दें तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होता है। तो हम इसको लिखेंगे इतना, और ये बराबर हमारा होगा, इसलिए d/dx कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होगा -1 का माने हैं इसको 1 माइनस कॉस y बराबर x। चूंकि कॉस इनवर्स x को y माने हैं तो निश्चित तौर पर कॉस y बराबर x होगा, तो हम फिर इसको x में बदल देंगे, एक्स स्क्वायर प्रूफ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम तीसरा बना रहे हैं। चलिए देखिए, 3 में हमको सिद्ध करना है d/dx tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ भी मानेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर y, इसलिए tan y बराबर x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan y का एक बार लिख देते हैं d/dx tan y, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, tan y के y के रिस्पेक्ट में पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब हम y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y, और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, या हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 1/sec स्क्वायर y, या हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan में हमने इसको बदल दिया, इसलिए d/dx y का मान देखिए, y बराबर कितना है, y बराबर हम कितना माने हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x, और यहाँ tan y बराबर है x, तो 1 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम मैथ 4, 5, 6 तीनों को हम क्या करेंगे बना लेंगे, और इसको याद रखना है। याद रखिएगा, फिर एक बार मैं बता दूं कि ये जितना फार्मूला है यह बेसिक फार्मूला है। चलिए चौथा देखिए, d/dx cot इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है -1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। लेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर वाई, इसलिए कॉट वाई बराबर होगा एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बटा डी एक्स कॉट वाई, एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे। अब कॉट वाई बराबर 1 हो गया, तो हम कॉट वाई का डेरिवेटिव पहले वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में कॉट वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई होता है, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर वाई, और कॉसेक स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, -1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, और फिर हम कॉट वाई का मान रख देंगे, इसलिए डी वाई, वाई बराबर हम कितना मान लिए हैं, कॉट इनवर्स एक्स, तो डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि कॉट वाई बराबर एक्स। इसी प्रकार से पांचवा हम बना रहे हैं। 5 में आपको दिया है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, सब याद भी रखना होगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। लेट सिद्ध कर रहे हैं, लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई, इसलिए सेक वाई बराबर एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या देख रहे हैं, सेक वाई का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सेक वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक वाई इंटू tan वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा tan वाई इंटू सेक वाई, और ये बराबर हम लिखेंगे, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम सेक वाई बराबर कितना होगा, तो सेक वाई, जो मैं सेक वाई को पहले लिखते हैं, क्योंकि सेक वाई बराबर एक्स दिया है, और tan वाई है, tan थीटा बराबर कितना होगा, देखिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, जैसे स्क्वायर हटेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, तो ये बराबर हम लिखेंगे 1 बटा सेक वाई इंटू रूट ओवर सेक स्क्वायर वाई -1, और ये बराबर हमारा होगा, इसलिए डी बटा डी एक्स, और वाई बराबर हम कितना माने हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो ये होगा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर होगा 1 बटे कितना, सेक वाई बराबर कितना, x, तो x हो जाएगा, और सेक वाई सेक स्क्वायर वाई है, तो सेक स्क्वायर वाई है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -1। सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से हम 6 को भी सिद्ध कर देते हैं, 4 मिटा रहे हैं, ठीक है। पाँच 6 में डी बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स
का मान होता है -1 बटा x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेट कॉसेक इनवर्स x बराबर हमने y माना, सब में हम लोग एक ही मान रहे हैं, इसलिए कॉसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा x। फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं हम लिख सकते हैं dy dx, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy dx, x का डेरिवेटिव 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसका पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कॉसेक y का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू 1, और dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बटा कॉसेक y इंटू कॉट y। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक y रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर d बटा dx। अब y बराबर कितना है? कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x बराबर जहाँ जहाँ है तो उसको हम x में बदल देंगे। तो कॉसेक y बराबर x है, तो यहाँ x लिखेंगे -1 बटा x, और यहाँ लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, और इन फार्मूलाओं को एकदम याद रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रल निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो अब इसका सीधे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है? तो जितना फंक्शन आप देख रहे हैं, जैसे इसका डेरिवेटिव इतना है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसलिए सारे फार्मूलों को एक बार हम याद रखते हैं तो उसका इंटीग्रेशन बनाने वक्त भी उसका डबल फायदा हमको होने वाला है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इसको याद कर लिया जाए। अभी मैंने ये चारों फार्मूला को सिद्ध कराया है। अब हम आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक यही फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी होगा। तो हम इसको लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या है? खाली चिन्ह का अंतर है। तो ये नेगेटिव ऑफ हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक फार्मूला याद होता है तो दोनों फार्मूला याद हो गया। फिर से याद देखिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव क्या होता है? वही होता है, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव है। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव देख रहे हैं। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, आपने निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे हम कॉट इनवर्स का निकालेंगे तो केवल माइनस का चिन्ह लग जाता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, एक याद करते हैं तो दूसरा याद हो जाता है। और इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का आपने पढ़ा है, अभी आपने सिद्ध किया है एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जैसे हम कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके नेगेटिव हो जाएगा 1 बटा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से संबंधित कुछ फार्मूला है उनको याद रखना होगा कि हम कैसे आसानी से उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं।
जैसे मान लिया जाए हम आपको कुछ फार्मूला लिख रहे हैं जो याद रखने लायक है। जैसे हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x और ये बराबर हमारा होगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में यही फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 गो डेरिवेटिव एक ही होगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बटा डी एक्स तो 2 गुने tan इनवर्स x, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कहेंगे कि d बटा डी एक्स 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालिए तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर गुना हो जाता है, तो बाहर ये गुना हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ कितना दिया है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका डेरिवेटिव कहेगा तो इसका मान कितना होता है। जैसे मान लिया कि आपसे कोई पूछ दिया कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखिएगा, तो आप जानते हैं कि इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम सीधे इसका फार्मूला लिखेंगे d बटा डी एक्स कितना 2 tan इनवर्स x, अब फिर 2 tan इनवर्स x का देखिए फिर यहीं आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। इसी प्रकार से अगर इसका भी डेरिवेटिव कोई पूछता है तो उसका भी डेरिवेटिव वही होगा, और इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, इसी का डेरिवेटिव होगा। यानी एक ही फार्मूला 1 2 3 4 गो मैथ का आंसर क्या होगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको याद रखना है। इसी प्रकार से देखिए 2 साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स x बराबर होगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये ऐसे फार्मूला हैं जिनको हम डायरेक्ट इतना का अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा तो सीधे हम इतना का डेरिवेटिव निकालेंगे, और 3 tan इनवर्स x तो फिर 3 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज हैं, इनको हमेशा याद रखना है। मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि यह दिया है कितना कॉस इनवर्स, जैसे मान लिया कि आपको डेरिवेटिव दे दिया d बटा डी एक्स निकालने के लिए, आई क्या कर दिया सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो ये फार्मूला है, तो जितना फार्मूला आप याद रखेंगे उतना ही आपके लिए हक की बात होगी। तो हम लिख देंगे इसको, देखिए कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी प्रकार से सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन क्या अगर होगा साइन इनवर्स x बराबर तो कॉसेक इनवर्स कितना होगा 1 बाई एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स x तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से tan के लिए भी होता है tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर कॉट इनवर्स x होगा तो tan इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूला जो है काम, तो देखिए यहाँ उसमें इसकी ये ज़रूरत है कि हम इसको वैसे लिख सकते हैं d बटा डी एक्स। इसको कॉस में क्या लिखेंगे, जब बटा में है तो कॉस में ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 2x स्क्वायर माइनस 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स 2 कॉस इनवर्स x, और 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, और जैसे यह बाहर हो जाएगा तो कॉस इनवर्स x का देखिए यहाँ डेरिवेटिव आप निकाले हैं, तो सीधे हम लिखेंगे -1 बटा
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो हमारे फार्मूला हैं इनको हम बदल करके उस फार्मूला पर ला करके हम कैसे उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिसका हम ये फार्मूला इस पर तो लाना होगा। अगर यही चीज़ हमको लाना होगा कि कैसे है आए कि हम आसानी से उसका डेरिवेटिव प्राप्त कर लें, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। और कुछ और फार्मूला है, जैसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसकी भी भूमिका है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी होता है π/2। तो इन फॉर्मूलाओं का भी प्रयोग होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से संबंधित जो भी आपको मैथ आएंगे उस मैथ को आप आसानी से बनाएंगे। तब तक के लिए आज हम आपको छोड़ रहे हैं कि आप इसको बढ़िया से देखिए। धन्यवाद।